जननायकन का मतलब होता है जन का नायक, यानी कि लोगों का नेता। तो जननायकम एक ऐसी मूवी है जो केवल इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाई गई थी। यह मूवी जोसेफ विजय की लास्ट मूवी है, तो ये मूवी उनके ट्रिब्यूट के रूप में हम देख सकते हैं। विजय की लास्ट फिल्म होने से ऑडियंस का इस मूवी से एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है। तो आइए जानते हैं इस मूवी के रिव्यू में, क्या ये मूवी उनके इमोशंस पर खरी उतर पाई है या फिर बस एक मूवी बन के रह गई है आम मूवी की तरह। तो मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं द आफ्टरनून रिव्यू चैनल। तो चलिए अब बात करते हैं कहानी पर। तो जननायकम की कहानी। जननायकम एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका वर्तमान और अतीत दोनों सामाजिक और राजनैतिक संघर्षों से टकराता है। कहानी में एक युवा लड़की को बचाते हुए कैसे विजय भ्रष्ट ताकतों का सामना करता है, कैसे उन चुनौतियों का सामना करता है और पॉलिटिकल व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। ऐसे ही विषय पर ये पूरी मूवी बनी हुई है। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहानी के आइडिया में नहीं है बल्कि उसके प्रेजेंटेशन में है। जो फिल्म का प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग फिल्म जो है वो राजनैतिक, सामाजिक, मास एक्शन, इमोशन सब कुछ एक साथ दिखाने की कोशिश करती है। इस चक्कर में कुछ ना कुछ अजीब सा फील होता है और इसकी डायरेक्शन बिखरी हुई महसूस होती है। अब बात करते हैं एक्टर विजय की। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत एक्टर विजय का होना है, क्योंकि वैसे भी ये उनकी लास्ट फिल्म है और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे उनकी प्रेजेंस अपने पीक टाइम पर हुआ करती थी। उनकी एंट्री, उनके डायलॉग, उनका मास एंटरटेनमेंट स्टाइल थिएटर में एकदम आग से लगा देता है। उनकी एंट्री, उनका मास मूवमेंट, उनके डायलॉग डिलीवरीज एकदम थिएटर में गर्दा ही उड़ा देते हैं। लेकिन जो विजय की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जितना स्ट्रॉन्ग इस राइटिंग में लिखा जा सकता था, मेरे अकॉर्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग इन्हें लिखा नहीं गया है इस राइटिंग में। कई जगह पर एक्टर विजय की जो किरदार है उसको एक इंसान कम और एक आइडियोलॉजी की तरह ज्यादा पेश किया गया है। जब कहानी को उनकी भावनाओं पर टिकना चाहिए था तब कहानी उन्हें राजनीति के बड़े बड़े भाषणों पर ले जाती है जो समटाइम्स बोरिंग फील होता है और पॉलिटिकल एजेंडा जैसा महसूस होता है। अब बात करते हैं बॉबी देओल की। बॉबी देओल का लुक, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगती है इस मूवी में, लेकिन उनका कैरेक्टर जितना डार्क दिखाया गया है उतना ज्यादा डार्क उसको इस मूवी में डेवलप नहीं किया गया है। उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और मेंटेलिटी पर थोड़ा और काम किया जा सकता था तो विजय और बॉबी देओल का टकराव बहुत ज्यादा यादगार बन जाता। ममिता बैजू इस फिल्म की सबसे ज्यादा इमोशनल और ईमानदार कैरेक्टर दिखाई गई हैं। उनके किरदार की वजह से कहानी में ह्यूमन इमोशंस को एक अलग ही जगह मिलती है और उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल लगती है। अब बात करते हैं हीरोइन की। इस मूवी में हीरोइन है पूजा हेगड़े और इस बार पूजा हेगड़े सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही है बल्कि उनका किरदार कहानी में मौजूद है, लेकिन पूरी तरह से उस किरदार को विकसित होने का मौका नहीं मिलता है। इस मूवी में उन्हें अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है और उनकी जो प्रेजेंस है वो काफी प्रभावशाली लगती है। गौतम वासुदेव मेनन और प्रकाश राज, इनका जो कैरेक्टर उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, लेकिन कहानी के लास्ट होते होते इनका फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्शन की। जो इस फिल्म के डायरेक्टर है एच विनोद, उनका साफ साफ ये नजर आ रहा था कि वो एक ऐसी मास पॉलिटिकल मूवी बनाना चाहते हैं जो मास और पॉलिटिक्स दोनों के लिए रिलेटेबल हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये अपना जोनर ही क्लियर नहीं कर पाई। जैसे कि ये पॉलिटिकल मूवी है, एक इमोशनल मूवी है, या एक साइंस फिक्शन मूवी है, या फिर एक मास एक्शन मूवी है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो कई जगह स्लो लगता है, ऐसा लगता है इस चीज की तो जरूरत होनी ही नहीं थी। और सेकंड पार्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ समेटने की कोशिश करता है जो कहीं कहीं ब्लंडर होता हुआ नजर आता है। लेकिन कुछ दृश्य रियलिटी से कोसों दूर नजर आते हैं। और इस मूवी की सबसे अच्छी चीजों में से एक है अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी विजुअल्स भी काफी शानदार लगते हैं, अब एवरेज तो लगते हैं। तो मेरा जो ओपिनियन है इस मूवी को लेके वो ये है कि इस मूवी में डायरेक्टर ने इमोशंस, पॉलिटिक्स, मास एक्शन, साइंस फिक्शन चारों चीजों को एक साथ दिखाने की कोशिश की है। और जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं मेन मोटिव से भटक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मूवी में भी सेम चीज हुई है, हम मेन मोटिव से भटक गए हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो या आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज उसे कमेंट में लिखिए, और इस मूवी की कुछ अच्छी या बुरी बातें जो भी आपको लगती है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नेक्स्ट जेन्युइन रिव्यू के लिए हमारे चैनल पर वापस आइए।